सतगुरु राम सिंह जी का जन्म बसंत पंचमी को वर्ष 1816 में गांव भैणी राइया पंजाब में हुआ था। इनका जन्म रामगढ़िया बढ़ई परिवार में हुआ था। इन्होंने परिवार के साथ बढ़ई का काम किया, गांव में खेती भी की और बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना में आ गए। सेना में रहते हुए भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ व सिमरन करते रहे और रेजिमेंट के अन्य सैनिक भी इन्हें देख ग्रंथ साहिब पाठ करने लग गए। सेना से वापस आकर कुछ समय के लिए दुकानदारी भी की। इस प्रकार सतगुरु राम सिंह जी बढ़ई, किसान, व्यवसायी, सैनिक एवं संत के रूप में भी दिखते हैं। ब्रिटिश शासन का विरोध। वर्ष 1849 तक अंग्रेज शासन ने पूर्ण रूप से पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे आम जनमानस में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध होना शुरू हो गया था। इसका मुख्य कारण था ब्रिटिश हुकूमत ने अपने प्रयोग का सारा साजो सामान ब्रिटेन से मंगवाना शुरू कर दिया और भारत में निर्मित उत्पादों का प्रयोग बंद कर दिया था, जिससे भारत के कामगारों को नुकसान होना शुरू हो गया और छोटे बड़े सभी कामगारों के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध बढ़ने लगा। नामधारी संत खालसा पंथ की स्थापना। सतगुरु राम सिंह जी ने 12 अप्रैल 1857 को भैणी साहब पंजाब में नामधारी संत खालसा पंथ की रहत मर्यादा स्थापना की। इस समय तक आते आते सिख रहत मर्यादा को भूलने लग गए थे, इसलिए संत राम सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा को पुनः स्थापित किया और अंग्रेज शासन के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। स्वदेशी का बिगुल बजाया। सतगुरु राम सिंह जी ने पंथ की स्थापना उपरांत अंग्रेजी उत्पादों और अंग्रेजी संस्थाओं के खिलाफ असहयोग का बिगुल बजा दिया। उन्होंने नामधारियों को घर में बने गुड़ व शक्कर का प्रयोग व ब्रिटिश मिलों में बनी चीनी के बहिष्कार व नामधारियों को हाथ से बने सफेद खद्दर को पहनने का आदेश दिया और आज भी नामधारी सिख सिर्फ सफेद खद्दर के बने वस्त्र पहनते हैं। नामधारी पंथ में काले व नीले रंग को किसी भी प्रकार से शरीर पर धारण करना वर्जित है। व नामधारी सिख ऊन की बनी हुई माला का जप के लिए प्रयोग करते हैं। ब्रिटिश डाक व्यवस्था के विरुद्ध सतगुरु राम सिंह जी ने नामधारी डाक व्यवस्था शुरू की। सतगुरु जी के आह्वान पर नामधारी सिखों ने ब्रिटिश सरकार की नौकरियां भी छोड़ दी। इस प्रकार सतगुरु राम सिंह जी स्वदेशी का आह्वान करने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने। इन सब से ब्रिटिश साम्राज्य में सतगुरु राम सिंह जी के प्रति बौखलाहट आनी शुरू हो गई। गोरखसा मलेरकोटला शाह का अतुलनीय बलिदान। पंजाब में अंग्रेजों द्वारा फिर से बुचड़खाने खोलने शुरू कर दिए गए और उनमें गोकशी करवानी शुरू कर दी गई। मई 1871 तक पंजाब में गो हत्या के विरोध में काफी फसाद हुए और इसके चलते अमृतसर नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर गो हत्या पर रोक लगा दी। तत्कालीन कमिश्नर ने नगर पालिका का प्रस्ताव रद्द कर फिर से बुचड़खानों में गोकशी शुरू करवा दी, जिससे नामधारी सिखों में आवेश आ गया और 14-15 जून 1871 को 10 नामधारी कुकों ने अमृतसर बुचड़खाने पर हमला कर दिया और कसाईयों का वध करके फरार हो गए। इस पर कार्रवाई करते हुए अंग्रेज पुलिस ने कुछ निर्दोष लोगों को कसाईयों के वध के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। जब सतगुरु राम सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने हुक्म दिया कि जिन भी नामधारी सिखों ने कसाईयों का वध किया है वे पुलिस के पास जाकर समर्पण करें और उनकी जगह पकड़े गए निर्दोष लोगों को छुड़वाएं। इस पर नामधारी सिखों ने खून से सने वस्त्र और कृपाण अंग्रेज पुलिस को सौंपकर उनकी जगह गिरफ्तार किए हुए लोगों को छोड़ने का आग्रह किया और 15 सितंबर 1871 को अमृतसर में 4 नामधारी सिखों को कसाईयों के वध के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। 3 नामधारी सिखों को रायकोट में 26 नवंबर 1871 को फांसी पर लटका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटिश शासन में बुचड़खानों में गो हत्या निरंतर जारी रही, जिससे नामधारी सिखों में काफी आवेश था। 15 जनवरी 1872 को 150 नामधारी कुके सिखों ने मलेरकोटला बुचड़खाने पर हमला बोल दिया, जिसमें से कुछ नामधारी सिख फरार हो गए और कुछ गिरफ्तार हो गए। 17 जनवरी 1872 को 50 नामधारी सिखों को शहीद किया गया, जिनमें से 49 नामधारी सिखों को तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया गया। लेकिन तत्कालीन राजनीतिक सत्ताओं ने ऐसे बलिदानों को इतिहास में
उचित स्थान नहीं दिया। सतगुरु जी का देश से निर्वासन। इन सब घटनाओं से अंग्रेज शासन बौखला गया और उन्होंने 18 जनवरी 1872 को सतगुरु राम सिंह जी को निर्वासित कर रंगून म्यांमार भेज दिया। सतगुरु राम सिंह जी ने वहां पत्राचार के माध्यम से अपने नामधारी सिखों को आजादी की लड़ाई में लगे रहने और समाज हित में काम करते रहने के हुक्मनामे जारी किए। ब्रिटिश हुकूमत के अनुसार सतगुरु राम सिंह जी का वर्ष 1885 में रंगून में देह त्याग हुआ, परंतु उनकी मृत्यु का कोई भी प्रमाण अंग्रेज हुकूमत ने नहीं दिया, जिसके कारण उनके अनुयायी आज भी उन्हें जीवित मानते हैं। सतगुरु राम सिंह जी का आध्यात्मिक व सामाजिक व्यक्तित्व। सतगुरु राम सिंह जी ने न केवल आजादी के समर में भागीदारी की थी, बल्कि नामधारी पंथ की स्थापना कर समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए भी विशेष कार्य किया। उस समय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। सतगुरु जी ने इसका विरोध करते हुए ऐसे परिवारों का सामाजिक बहिष्कार करने का आह्वान किया। उन्होंने बाल विवाह बंद कर नामधारी पंथ में विधवा महिलाओं के पुनः विवाह को भी मान्यता प्रदान की। इसके अलावा बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी कई व्यवस्थाएं की। सतगुरु राम सिंह जी ने आनंद मर्यादा लागू करके बिना दान दहेज के नामधारी पंथ में विवाह की मर्यादा शुरू की। इसके अलावा नामधारी पंथ में अंतर जातीय विवाह को भी स्वीकार्यता प्रदान की। शादियों में फिजूल खर्ची को बंद करने के लिए सामूहिक विवाह की प्रथा शुरू की। भारत की आजादी के सर्वप्रथम प्रणेता कूका आंदोलन, असहयोग आंदोलन के मुखिया, नामधारी पंथ के संस्थापक तथा महान समाज सुधारक ऐसे महापुरुष को भारत के इतिहास में उचित स्थान देना आवश्यक है। उनके अनुयायी आज भी केवल स्वदेशी चीजों को ही प्राथमिकता देते हैं। ऐसे सतगुरु को सत सत नमन।